Hello class, how are you? I am Sangeeta teacher and today I will teach you Hindi second means हिंदी व्याकरण एवं रचना। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना। सो टेक योर बुक्स हिंदी ग्रामर एंड ओपन योर पेज नंबर 44 एंड योर चैप्टर 1 सर्वनाम। बच्चों, कल हम आपको सर्वनाम पढ़ाए थे। सर्वनाम की परिभाषा को बताते हुए आपको हम बताए थे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इतने सर्वनाम होते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक का चिन्ह है ये वे उसने, अनिश्चय में कोई कुछ का साइन होता है, संबंध में जो सो जैसा वैसा, प्रश्नवाचक में क्या कौन कहाँ जब प्रश्न पूछा जाता है, और निजवाचक में जब स्वयं के लिए कुछ वाक्य का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे निजवाचक का सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो कल आपका ये कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे आपका अभ्यास है पहला। ये आपको आपकी कॉपी में राइट करना है। जैसे सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इंपॉर्टेंट है सारे, तो इसको हम आपको PDF में जब देंगे तब राइट करिएगा। इसको अभी लिख करिए। तब दूसरा देखिएगा, उचित सर्वनाम शब्दों से खाली जगह भरिए। देखिएगा, पहला है डैश वैसी डैश भरनी। तो नीचे आपके देखिएगा साइड में दिया हुआ है जैसी वैसी जो सो। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे जैसी करनी वैसी भरनी। क्या राइट होगा? जैसी और वैसी। दूसरा है वह डैश गया था। यहाँ पे है कब ऑब्लिक किसने। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे वह कब गया था। तीसरा देखिएगा, अपना काम डैश करना चाहिए। तो अपना काम क्या होता है? अपना काम स्वयं करना चाहिए। क्या होगा? स्वयं करना चाहिए। चौथा है डैश पतंग रवि की है। और यहाँ पे राइट यह या इसने। तो यहाँ पे होगा यह पतंग रवि की है। राइट क्या राइट करेंगे? यह पतंग रवि की है। तो हमारा तीसरा है अपना काम स्वयं करना चाहिए। चौथा है यह पतंग रवि की है। पांचवा शायद डैश आया है और है वही और या कोई। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे शायद कोई आया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे होगा, तो होगा शायद कोई आया है। अब आइए देखते हैं अभ्यास 3 पे लिखा है दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उनके प्रकार लिखिए। पहला है उदाहरण, जैसे देखिएगा, मैंने यह पेंटिंग खुद बनाई है। तो खुद क्या है? ये सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है उसके भेद लिखना है। तो ये है निजवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार आपका 1 to 5 तक दिया है और आपको सर्वनाम और सर्वनाम के भेद लिखने हैं। तो जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी जो होता है ये क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पे हम चाहे जिसकी लिखे चाहे उसकी, तो मैंने उसकी यहाँ पे राइट किया है। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या होगा? उसकी। और कौन सा भेद है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद में लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम और सर्वनाम में लिखेंगे उसकी। दूसरा है यह पुस्तक किसकी है। तो यह पुस्तक किसकी, किसकी क्या है? सर्वनाम है। और ये कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा है मैं स्वयं चला जाऊंगा। स्वयं यानी अपने आप, स्वयं। तो यहाँ पे स्वयं हमारा सर्वनाम शब्द है। और कौन सा सर्वनाम के भेद में है? ये निजवाचक सर्वनाम के भेद में आएगा। चौथा है वे मेरे दादाजी हैं। यानी कि यहाँ कन्फर्म है, निश्चय है कि वे मेरे दादाजी ही हैं। तो यहाँ पे वे दादाजी के लिए जो गया है वे, और निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय नहीं, अनिश्चय है क्योंकि यहाँ कन्फर्म है कि मेरे दादाजी हैं। पांचवा है अरे दाल में कुछ काला पड़ गया है। अरे जब कोई शब्द आता है अरे, हे, हो, तो
तो यहाँ पे कौन सा संबंध, कौन सा सर्वनाम होता है, कौन सा भेद है, ये संबोधन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्य और यहाँ पे लिखेंगे संबोधन सर्वनाम। ठीक है, तो ये सर्वनाम के भेद हो गए और ये सर्वनाम के शब्द हो गए। अब आइए देखते हैं अभ्यास चौथा। दिए गए सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए तथा उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे चौथा है, देखिएगा, पहला जो सो, तो जो और सो जहाँ पे होता है वहाँ क्या, कौन सा सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम, और इसका वाक्य में प्रयोग करना है। जो सोता है सो खोता है। ठीक है। सेकंड है किसको, किसको यानी कि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेद में आएगा और वाक्य में प्रयोग करेंगे, तुम किसको बुला रहे हो। फिर है चौथा शायद, शायद यानी कि कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ कोई कंफर्म नहीं है किसको, तो शायद, और इसका वाक्य में प्रयोग होगा शायद वह कल आए। ठीक है, शायद वह कल आए। जैसा, जैसा जैसे कि ऊपर भी है, जैसा देश वैसा भेष, यानी ये संबंध है, वाक्य को संबंध, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, तो और इसका वाक्य में प्रयोग होगा जैसा देश वैसा भेष। पांचवा है हम बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, बताया था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो हम जो है ये अन्य पुरुष में आएगा। हम कल सिनेमा देखने गए थे। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। पांचवा ये देखते हैं अभ्यास, नीचे लिखे सर्वनाम शब्दों को उनके भेद के साथ मिलान कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मिलान करना है बच्चों। जैसे दिया हुआ है मैं, तो मैं कौन सा वाचक सर्वनाम है, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है अपने आप, अपने आप का होगा निजवाचक सर्वनाम के साथ मिलान करेंगे। कुछ, कुछ मतलब यहाँ संकेत कर रहा है कि निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कहाँ, कहाँ, कब, क्यों, ये सब क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में के भेद हैं। जहाँ, वहाँ यानी संबंधवाचक है। और इसने, इसने मतलब कि इसी ने कुछ किया है, यानी निश्चय है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद में मिलान करेंगे। ये हो गया पांचवा। फिर आते हैं छठवें पे। छठवां है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इसमें सही और गलत का निशान लगाना है। तो ये सही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, तो ये राइट है, यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद होते हैं, तो ये रॉन्ग है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और यहाँ पे लिखा है 4, तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे गलत का साइन करेंगे। तीसरा है जो सर्वनाम सब निश्चित वस्तु का बोध कराते हुए अनिश्चय सर्वनाम कहलाते हैं, तो ये भी गलत है कि जो सर्वनाम निश्चित, जब निश्चित होता है तो निश्चय होता है, और जब निश्चित नहीं होता है वो अनिश्चय होता है। तो जब निश्चित वस्तु का बोध कराते हुए अनिश्चय वाचक सर्वनाम नहीं कहलाते हैं, तो यहाँ ये गलत होगा। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछा जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, तो ये सही है कि जहाँ पे हम प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पांचवा, जो सर्वनाम शब्द 2 वाक्यों को आपस में जोड़े वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, तो ये भी सही है कि जब 2 वाक्यों को, जो शब्द 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वो संबंधवाचक, जैसे जैसा देश वैसा भेष, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अब आइए देखते हैं अभ्यास 7। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। किसने कहा कि कल मैच नहीं होगा। वाक्य में किसने शब्द क्या है, तो किसने, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी का ये का जो है का पर निशान लगेगा, का विकल्प सही है। दूसरा है जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा। वाक्य में जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा, जो और वो है, तो इसका मतलब ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तीसरा है बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो बाहर दरवाजे पे कौन खड़ा है, कौन है यहाँ पे, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी का है, का विकल्प। चौथा है मैं जा रहा हूँ। वाक्य में मैं शब्द कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है,
तो मैं जा रहा हूँ ये है उत्तम पुरुष शब्द, ठीक है। उत्तम यानी का विकल्प सही है। 5वां है आप कब आए, वाक्य में सर्वनाम शब्द है, क्या है सर्वनाम शब्द, क्या है कब, ठीक है, क्या है कब, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वाला है तो ये कब सर्वनाम शब्द है। कुछ कुएं में कुछ गिरा है, वाक्य में कुछ शब्द क्या है, तो कुछ यानी कि अनिश्चय निश्चित नहीं क्या गिरा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अभ्यास 7वां। तो इस प्रकार आज आपका अभ्यास 8 के सारे अभ्यास कंप्लीट करा दिए मैंने। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब आप नोट करिए आज का होमवर्क। आज आपका होमवर्क है अब पाठ 8 का अभ्यास 2, 3 and 4 लिखिए, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से पूरा समझा दिया है। आई होप समझ में अभी अच्छे से आया होगा। तो आप 2, 3 और 4 ये जो है 2, 3 और 4 ये आप अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों।